क्या केंद्र में बैठी सरकार राजस्व चोर है? क्या मोदी सरकार ने झारखंड से गया कोयला कर रेवेन्यू को चोरी कर लिया है? क्या केंद्र सरकार झारखंड का भला नहीं चाहती है? क्या केंद्र सरकार ने जनता के साथ भेदभाव कर रही है? क्या है 1,36,000 करोड़ का सच? समुचित जानकारी इस वीडियो में। चैनल पर बने रहें, वीडियो पूरा देखें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जोहार, मैं पंकज कुशवाहा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आईना प्लस। साथियों, लोकसभा चुनाव के पहले से ही झारखंड की सरकार हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपए नहीं दे रहे हैं। तब से यह मामले को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं और इस मामले में कोर्ट ने भी क्लियर किया है कि झारखंड का बकाया राशि किस्त बाय किस्त केंद्र सरकार राज्य सरकार को दे दे। आपको बता दें, 2020 में तत्कालीन कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 250 करोड़ रुपए की रकम दी थी। यह रकम कोयला कंपनियों द्वारा जमीन लिए जाने के एवज में बकाया रकम के रूप में दी गई थी। उस समय कहा गया था कि कोयला कंपनियों के पास झारखंड का करीब 8,000 करोड़ रुपए बकाया है। यह बकाया केवल जमीन की कीमत का है। केंद्र द्वारा बकाये से इनकार किए जाने के बाद अब यह सवाल उठाया जा रहा है कि जब झारखंड का कोई बकाया नहीं है, तब 2020 में तत्कालीन कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 250 करोड़ रुपए की रकम क्यों दी थी, और भी सिर्फ जमीन की कीमत बोलकर। इसी पर हेमंत सोरेन केंद्र से पत्र लिखकर लगातार मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा है, मैं झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपका ध्यान एक गंभीर मुद्दे की ओर आकर्षित कर रहा हूं, जो राज्य के विकास की राह में बाधाएं पैदा कर रहा है। कोयला कंपनियों पर हमारा बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा, कानून के प्रावधानों और न्यायिक घोषणाओं के बावजूद कोयला कंपनियां कोई भुगतान नहीं कर रही है। ये सवाल आपके कार्यालय, वित्त मंत्रालय और नीति आयोग सहित विभिन्न मंचों पर उठाए गए हैं, लेकिन अभी तक मुआवजा 1,36,000 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की पीठ ने एक निर्णय दिया जिसमें राज्य को खनन एवं रॉयल्टी बकाया वसूलने का अधिकार दिया है। श्री सोरेन ने कहा है कि बकाया राशि का भुगतान ना होने के कारण झारखंड का विकास और आवश्यक सामाजिक आर्थिक परियोजनाएं बाधित हो रही है। आगे लिखते हैं, झारखंड एक अविकसित राज्य है और यहां कई सामाजिक आर्थिक विकास परियोजनाएं हैं जो हमारे न्यायोचित मांगों के पूरा ना होने के कारण बाधित हो रही है। और भी बहुत कुछ लिखा गया था। यह तो बात हो गई कि झारखंड की सरकार हेमंत सोरेन कोल कंपनियों द्वारा राज्य का बकाया राजस्व मांग करने को लेकर। झारखंड विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक कोयला रॉयल्टी का 1,36,000 करोड़ रुपए का मुद्दा गर्म है। हेमंत सोरेन कहते हैं झारखंड को उसका हक चाहिए, तो प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं, लेकिन जवाब क्या आता है? केंद्र सरकार क्या कहती है? केंद्र कहती है कोई बकाया नहीं है। अब यह सवाल हाल ही के लोकसभा सदन में उठा। लोकसभा में सवाल उठाते हुए सांसद पप्पू यादव ने पूछा, झारखंड का हक कब मिलेगा? झारखंड का बकाया 1,36,000 करोड़ कब मिलेगा? तो इस पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा जवाब आया कि झारखंड को पिछले 3 साल में 7,790 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। कोयला राजस्व में झारखंड का कोई हिस्सा बाकी नहीं है। यानी केंद्र एक सिरे से सीधे खारिज कर दिया है कि झारखंड का कोई बकाया नहीं। लेकिन सवाल वहीं का वहीं, झारखंड सरकार कहती है कि 1,36,000 करोड़ का बकाया है। इसमें 32,000 करोड़ रुपए एमडीआर के तहत, 29,000 करोड़ रॉयल्टी के नाम पर और 1,01,000 करोड़ भूमि अधिग्रहण के एवज में। किसका सच, किसका झूठ? यह सवाल अब झारखंड की जनता के मन में गूंज रहा है। हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर कहा कि झारखंड के बीजेपी सांसद क्यों चुप हैं?
आवाज उठाइए, झारखंड का यह पैसा राज्य के विकास के लिए जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ केंद्र का जवाब साफ है, बकाया नहीं, भेदभाव नहीं। सवाल उठता है कि तो फिर झारखंड सरकार ये आंकड़े कहां से ला रही है? हेमंत सोरेन की सरकार कहती है कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा, केंद्र कहता है जो मिला है वही हक है। अब सवाल यह है कि झारखंड की जनता किस पर भरोसा करे? क्या यह सिर्फ एक आंकड़ों का खेल है या फिर राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा? झारखंड की धरती खनिज और कोयलों के बीच विकास की गूंज सुनाई देगी या सवाल ही सवाल बाकी रहेंगे? लेकिन मैं बता दूं कि केंद्र और राज्य सरकार को मिलजुल कर इसका रास्ता निकालना होगा। यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि आंकड़ों का हिसाब है। नहीं तो इधर बकाये को लेकर झारखंड के साथ टकराव से देश का नुकसान होना तय है। यदि तनाव बढ़ा तो झारखंड में इसकी प्रतिक्रिया हो सकती है, जिसका नुकसान पहले भी देखा जा चुका है। खनिजों का परिवहन रोकने से लेकर आर्थिक नाकेबंदी तक का परिणाम देश भुगत चुका है। और इस बात की चुनौती झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे दी है। फिलहाल इतना ही, लेकिन 1,36,000 करोड़ को लेकर सवालों के घेरे में राज्य और केंद्र सरकार के तथ्य तक पहुंचेंगे और देंगे आपको सही जानकारी। बस जुड़े रहें आईना प्लस के साथ और चैनल को कर दे सब्सक्राइब। अगली कड़ी के लिए लेता हूं इजाजत। जोहार।